Morning, guys. Welcome to Noto Knowledge in Doreal इंग्लिश क्लासेस. गाइस, आज से हम पढ़ेंगे मॉडल्स वर्ब्स. बिकॉज इससे पहले हम वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब पढ़ चुके हैं. ठीक, आप चाहे इससे पहले की वीडियोस में देख सकते हैं यदि और वर्ब आपको चाहिए. और आज से हम पढ़ेंगे मॉडल्स वर्ब. ये भी वर्ब का एक हिस्सा होता है. तो मॉडल्स वर्ब्स और मॉडल्स वर्ब में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल्स देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन. कैन मिस होता है सकना. कुड मिस सकता था या सका, यानी कैन का ही पास्ट टेंस कुड है. सकना, सकता था. मे मिस भी सकना, माइट मिस भी सका या सकता था. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैन में सकना, मे में सकना, कहीं कुछ भी लगा दो, दोनों की एक ही अंग्रेजी है. नहीं, अंग्रेजी अलग अलग है, मतलब दोनों की एक ही हिंदी है. तो आप कुछ भी यूज करते ये नहीं होता है. ये नियमानुसार कहाँ कैन का प्रयोग होगा और कहाँ मे का प्रयोग होगा ये आप डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक, कहाँ माइट होगा, कहाँ कुड होगा. और फिर यहाँ देखिए, शुड मिस चाहिए, मस्ट मिस चाहिए, ओट मिस चाहिए. देखो, शुड, मस्ट और ओट. अब चाहिए एक ही शब्द है, तीनों की अंग्रेजी अलग अलग है. तो कहाँ शुड का प्रयोग होता है, कहाँ मस्ट का प्रयोग होता है, कहाँ ओट का प्रयोग होता है, ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. विल गागेगी, वुड गागेगी. कहाँ विल का प्रयोग होता है, कहाँ वुड का होता है, और कहाँ कहाँ होता है, ये सारी डिटेल आपको बताइए. डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत करना. तो हम लगभग ये है और भी होगी, तो हम इनका अध्ययन करेंगे डीपली. और ये है स्पेशली फॉर क्लास 8th 9th एंड 10th. और लर्नर यदि कोई भी है, बिकॉज मॉडल्स आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं यदि कोई, ये वैसे सबके लिए मस्ट है. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ कैन. कैन से शुरू करते हैं, वैसे मे से होता है, चलो एक ही बात है. यूज ऑफ कैन. कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे कैन की यूज करके हम कैन इसकी अंग्रेजी बनाते हैं. तो इसमें है यूज ऑफ कैन. इसका प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है. निम्न रूपों में नंबर 1, कहीं पे आपने किसी की योग्यता को दिखाना है, किसी की या अपनी अपनी योग्यता दिखानी है, क्षमता दिखानी है यानी कैपेसिटी, एंड शक्ति, पावर, कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर ये योग्यता है. मतलब इन चीज़ों को दर्शाने या व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है. यदि आप कहीं पे अपनी ताकत दिखा रहे हैं, एबिलिटी दिखा रहे हैं, और वहाँ पर आपने मे का प्रयोग कर दिया तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आपने बने रहना है वीडियो के साथ और एक एक मॉडल्स का हमारे साथ अध्ययन करना है. फिर आप बहुत इजी समझेंगे, जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा. तो नंबर 1, जैसे आई कैन टीच इंग्लिश वेरी वेल. मैं आपको नहीं, आई कैन टीच इंग्लिश वेरी वेल, मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ. तो ये क्या है, इट्स माई एबिलिटी. मैं अपनी एबिलिटी को आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं आपको, कि मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ. मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी, या वह गणित पढ़ा सकता है, या मैं, या वह कुछ भी. ठीक, तो ही कैन लिफ्ट दैट बॉक्स. वह ही कैन लिफ्ट, लिफ्ट होता है उठाना, वह उस बॉक्स को उठा सकता है, यानी उसकी क्षमता है या उसकी क्या है, उसके अंदर इतनी ताकत है, शक्ति है. ही कैन लिफ्ट या ही कैन ड्राइव, कुछ भी कर सकता. अच्छा, सी कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. वह अंग्रेजी भाषा में बात कर सकती है, वह अंग्रेजी बोल सकती है. तो ये क्या है, उसकी योग्यता है. राम कैन गो एनीवेयर इन द नाइट. देखो, रात में जाना तो टफ होता है, तो यहाँ पे जैसे राम श्याम कोई भी बोला, अरे यार वो तो कहीं भी जा सकता है रात को. तो ये क्या है, ये उसके अंदर वो क्षमता है जाने की, या ताकत है, कुछ भी माना इसकी योग्यता. ठीक, ही कैन सॉल्व ऑल द सम्स. अब किसी के अंदर की, उसके अंदर योग्यता है, वह सारे प्रश्न हल कर सकता है, सारे सवाल हल कर सकता है. तो ये क्या है, योग्यता है उसकी, ये क्षमता है. कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. और यही देखो, जैसे इज एम आर को वाक्य के शुरू में लगाया जाता है ना, तो कैन जब वाक्य के शुरू में लगाया जाता है तो कैन में तो सकना तो होता ही है, तो कैन मानी क्या भी हो जाएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. ठीक, यदि कोई मदद करने वाला है और उसके अंदर वो, भाई मदद करने के लिए हम उसी के लिए बोलेंगे जो जो हमें क्षमतावान दिखेगा, है ना. जैसे आप, यदि आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप ये भी कह सकते हैं कि कैन आई हेल्प यू. कहीं पर आप खुद पूछते हैं, हम खुद पूछते हैं किसी को, क्या आप बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ. ठीक है, वही बोलेगा जिसका जो मदद कर सकता है, जो कर ही नहीं सकता वो थोड़ी बोलेगा कि मैं क्या, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ.
है ना। तो कैन आई हेल्प यू, तो ये रहा योग्यता, क्षमता और कैपेसिटी को दर्शाना। इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य खुद बना सकते हैं। ओके, एंड यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। नंबर 2, अनुमति देने के लिए एक होता है, देखो मे का प्रयोग होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मे फिर भले हम आगे डिटेल में बताएंगे। मे का प्रयोग होता है अनुमति लेने के लिए, जैसे आपने बताया मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। और कैन का प्रयोग होता है अनुमति देने के लिए, यानी फॉर परमिशन कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे यू कैन गो नाउ, जैसे मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि अब आप जा सकते हैं, होते नहीं कहीं, बोलो यू कैन गो नाउ, यू कैन गो, यू कैन राइट नाउ, यू कैन लिसन। दूसरा यू कैन नोट डाउन इट, अब आप इसको उतार सकते हैं। जैसे क्लासरूम में होता है, पहले सर जी समझाते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं चलो अब लिखो, तो यू कैन नोट डाउन इट, तुम इसे उतार सकते हैं। दे कैन पार्क दियर कार्स हियर, जैसे आप अनुमति दे रहे हैं कि दे कैन पार्क, वो एक खड़ी कर सकते हैं अपनी कार को यहाँ, वो अपनी कार को यहाँ खड़ी कर सकते हैं, मतलब उनके लिए अनुमति है। यू कैन वायरल माई पोस्ट नाउ, जैसे आप किसी को अनुमति दे रहे हैं कि ठीक है अब आप मेरी पोस्ट को वायरल कर सकते हैं, ठीक है। सी कैन नॉट एंटर हियर, वह यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है, नकारात्मक में भी हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार होता है यूज ऑफ कैन। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और बहुत बढ़िया अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो यदि आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।